Audio Jungle. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद दिनों के बाद रमज़ान माह की शुरुआत होने वाली है और लॉकडाउन के चलते सारी पाबंदियां भी जनता पर जारी हैं ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। इसी संबंध में रामपुर के उलेमाओं ने ज़िला प्रशासन के साथ एक मीटिंग की। रमज़ान तथा रोज़दारों के सामने पेश आने वाली समस्याओं से ज़िला प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन सारे उलेमा उस समय हैरान रह गए जब उन्हें ये पता चला कि जिन मांगों को लेकर वो मीटिंग करने आए हैं उन पर ज़िला अधिकारी पहले से ही काम कर चुके हैं। इस बात को लेकर ज़िला अधिकारी की सभी ने तारीफ़ की। उलेमाओं के मुंह से निकला कि वाकई में ज़िला अधिकारी हो तो ऐसा, क्योंकि उन्होंने वो तमाम बातें पहले से ही तैयार कर रखी थी, उस लाइन पे पहले ही काम कर रखा था जो मांगे लेकर सारे उलेमा वहाँ पहुँचे थे। ज़िला अधिकारी ने उलेमाओं को यकीन दिलाया कि रोज़दारों को प्रत्येक आवश्यक सामग्री कंट्रोल रूम के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। रोज़े और रमज़ान का उसी तरह से एहतराम किया जाएगा और उसी तरह से उसमें ख्याल रखा जाएगा जैसे से हमेशा होता चला आया है। इसमें किसी को भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उलेमाओं ने ज़िला अधिकारी तथा पुलिस कप्तान और अन्य तमाम अधिकारियों के आश्वासन का स्वागत करते हुए लोगों से अपील की कि रमज़ान माह में भी मस्जिदों में केवल 5 लोग ही नमाज़ पढ़ेंगे और किसी को भी मोहल्ले के लोगों को या शहर के लोगों को मस्जिदों में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी तरह से वो नमाज और तरावी की नमाज़ घर में अदा करें जैसे कि नमाज़ पहले से पढ़ते चले आएँ। उन्होंने ख़ास तौर से ये कहा कि फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ तरावी की नमाज़ भी घर पर ही पढ़ें। अगर कोई हाफिज़ उनके घर में है तो उससे कुरान सुने, लेकिन घर के लोग ही सुने। ये ना हो कि पड़ोस के लोग या मोहल्ले के लोग उसके साथ में वहाँ पर आ जाएं और उनके पीछे वहाँ पर इकट्ठा हो जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का मामला ही ख़त्म हो जाए। उन्होंने ख़ास तौर से इस बात पर जोर दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है, क्योंकि कोरोना वायरस की इस जंग में रामपुर वाले सबसे आगे रहे हैं। रामपुर वाले इस जंग को जीत रहे हैं। रामपुर में कोई भी पॉजिटिव केस अभी तक ऐसा नहीं मिला है जो रामपुर के किसी जनपद वासी का हो या रामपुर शहर से है, और इसी मिसाल को हमें कायम रखना है। इस मिसाल को कायम रखने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। उन्होंने ख़ास तौर से जनता से ये अपील की, तमाम उलेमाओं ने ये अपील की कि जिस तरह से अब तक उन्होंने इस जंग को जीतने में ज़िला प्रशासन का साथ दिया है, सरकार का साथ दिया है तथा अपना साथ दिया है, अपने आप को सुरक्षित रखा, इसी तरह रमज़ान माह में भी उम्मीद है कि वो इसी तरह से साथ देंगे। ऐसा ना हो कि जब सफ़र पूरा कंप्लीट हो गया हो, मंजिल सामने हो, तो उस समय कोई ऐसी बात हो कि जिससे कोई बदनामी हो और जान को भी ख़तरा हो। रामपुर से क्राइम एक्सपोजर के लिए मैं आरिफ खान। देखिए ये एक रिपोर्ट। मिसाल भी पूरी तवज्जो से जारी है। इसी तरह मस्जिद के इमाम और खादिमों का भी ख्याल रखें। नंबर 9, मजलिस शूरा जामा मस्जिद रामपुर आवाम को रमज़ान में ज़रूरियात की अशिया की फराहमी मुनासिब कीमतों पर किए जाने व दीगर कुछ मुतालबात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया को पेश। जिम्मेदारान से हरगिज़ बहस या तकरार या टकराव लेने की कोशिश न करें। मुतय्यना अफराद यानी सिलेक्टेड अफराद इस तरह होंगे: इमाम साहब, मुअज्जिन साहब या सामी साहब और इंतज़ामिया कमेटी के 3 अफराद जो कि अहले मोहल्ला अपने मशवरे से मस्जिद के करीब के घरों से तय करें। क्या ही अच्छा होगा कि 5 अफराद मस्जिद में बाकी हमने जितनी चीजें हैं, ब्रेड, खजरा, फेरी, सेवई, दही, दूध, खोया, पनीर, आइस, मुर्गा बकरे का मीट, आइस बार आइस अभी आइस में आ रहा। ये आइस खाने के लिए इस्तेमाल नहीं, ये प्रिजर्वेशन। नंबर 2, अगर घर के अफराद में से कोई इमामत कर सकता है तो घर के सब लोग एक साथ उसकी इमामत में नमाज़ बजमाअत अदा करें, और अगर घर में कोई हाफिज़ कुरान ना हो तो तरावी की नमाज में अलग